दोस्तों इस समय यूनाइटेड किंगडम जो होता है न्यूज बटोर रहा है। कारण है कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद न्यू पीएम की रेस अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इस न्यू पीएम की रेस में भारतीय मूल के ब्रिटिशर्स ऋषि सुनक और लीज ट्रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऋषि सुनक पर आरोप लगाते हुए लीज ट्रूस ने कहा है कि ऋषि सुनक की जो पॉलिसी है वह चाइना के प्रति बहुत ही सॉफ्ट है, जबकि चाइना पूरे विश्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऋषि सुनक ने इनका जवाब देते हुए नहले पे दहला मारते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है। अगर वह यूनाइटेड किंगडम के पीएम बने, कौन, ऋषि सुनक, तो याद रखिएगा कि वहाँ पे जो कन्फ्यूशियंस इंस्टीट्यूशन चल रहा है, जहाँ पे मंदारिन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वह सारे इंस्टीट्यूशन को बंद करवा देंगे। देखिए दोस्तों, चाइना का मकसद है कि पूरे विश्व में वर्ल्ड पावर के रूप में उभरना। इसके लिए आपको 3 तरह से पूरे विश्व में धावा बोलना पड़ता है। पहला, आप इकोनॉमिक रूप से मजबूत हो, दूसरा सैन्य रूप से, और तीसरा आपकी जो कल्चरल वैल्यू है वो पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हो। इसीलिए चाइना पूरे विश्व में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशन के तहत अपनी संस्कृति को बढ़ावा देता है। आइए दोस्तों समझते हैं कि कन्फ्यूशियस कौन है, जो कि परीक्षा के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए दोस्तों, कन्फ्यूशियस एक धार्मिक जो होता है सुधारक है। कौन है वह? एक धर्म सुधारक है, समाज सुधारक है। पहला बात याद रखिएगा कि इनका जन्म 551 ईसा पूर्व में चीन के शांदोंग प्रदेश में हुआ था। इनके समय चीन एक कमजोर राष्ट्र हुआ करता था। दूसरा, यह महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के समय के थे। तीसरा दोस्तों, कन्फ्यूशियस का शाब्दिक अर्थ होता है मास्टर खुंड। चौथा दोस्तों, कन्फ्यूशियस एक समाज सुधारक थे, न कि कोई भगवान, परंतु वहाँ के लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें अपना धार्मिक गुरु का दर्जा दे दिया। याद रखिएगा दोस्तों कि कन्फ्यूशियस जिन्होंने मंदारी प्रतिलिपि का प्रतिपादन किया, उसको बढ़ावा दिया, उसी पर कौन कार्य करता है? चाइना कार्य करता है। उसके तहत वह लोगों में अपनी संस्कृति को भरना चाहता है, ठीक है, जैसे कि अमेरिका कर चुका है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कन्फ्यूशियस की मृत्यु 479 ईसा पूर्व में हुई थी।